जब हम लोग कंसिडर करते हैं इसमें बेसिकली वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक स्पॉन्जिन फाइबर का एक स्ट्रक्चर बनाता है एंड दिस स्ट्रक्चर विल होल्ड ऑल ऑफ द एल्डर सेल्स आर्कियोसाइट्स इनसाइड इट एंड ये ऐसे जेम्यूल्स जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं एंड जहां पे भी वो सेटल होंगे फेवरेबल कंडीशन मिला दे विल स्टार्ट ग्रोइंग अप एज अ न्यू कॉलोनी समझ में आ रहा है सो दैट्स द थिंग एंड मैंने आई थिंक आप लोगों को ये तीनों बॉडी टाइप्स शो किए थे राइट साइकोनॉइड एस्कोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड एस्कोनॉइड जो है ये सबसे सिंपलेस्ट बॉडी कंसीडर किया जाता है एंड देन उसके दो कॉम्प्लिकेटेड वेरिएंट्स हम लोग को देखने मिलता है एक है साइकोनॉइड एंड दूसरा है ल्यूकोनॉइड समझ में आ रहा है एंड ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स भी मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था नाउ एग्जांपल्स के तौर पे हमने देखा साइकॉन ल्यूकोसोलेनिया यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला स्पॉन्जिला इज द ओनली वाटर ये अपना फ्रेश वाटर वेरिएंट टू कंसीडर ठीक है नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा ठीक है सो अब तक हम लोग ने जो ऑर्गेनिज्म देखा ये काइंड ऑफ एनिमल कम ये एक ऐसा प्लांट जैसा सिस्टम ज्यादा लगा मतलब द ओनली रीजन व्हाई वी आर कंसीडरिंग देम एज एनिमल्स इज बिकॉज़ दे आर फिल्टर फीडर्स एंड सेकेंडली दे डोंट हैव सेल वॉल दैट्स द ओनली थिंग जिस वजह से हम लोग उन्हें प्लांट नहीं बोल सकते अदरवाइज अगर देखा जाए तो कैरोलस लिनियस ने इनको प्लांट्स कंसीडर किया होगा ठीक है कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया था आई थिंक हो चुका है ना तुम लोग का ठीक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस तो उन्होंने वो वेजिटेबिलिया जब बोला था वो वेजिटेबिलिया में इनको भी डाल दिया था ठीक है लेटर ऑन जब बेसिकली हैकेल अर्नेस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन लाया तो तब उन्होंने इनको उठा के एनिमेलिया में डाला ठीक है आज की डेट में वी बेसिकली कंसीडर देम अंडर अ स्पेशल सब सुपर फाइलम नोन एज पैराजुआ ठीक है पैराजुआ मतलब दे आर एनिमल लाइक बट समथिंग एल्स फ्रॉम एनिमल्स समझ में आ रहा है इनको हम लोग सुपर फाइलम पैराजुआ कंसीडर करते हैं ठीक है इसलिए अब जो हम लोग शुरू करने वाले दे कैन बी कंसीडर्ड एज ट्रू एनिमल्स समझ में आ रहा है इनको हम लोग सुपर फाइलम मेटाजोआ में कंसीडर कर सकते हैं ठीक है सो मेटाजोआ में अगर हम लोग कंसीडर करें फाइलम सिलेंट्रेटा ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है सो अगर हम लोग कंसीडर करें सीलोम मींस कैविटी सीलोम का मतलब होता है कैविटी या साइनस एंड एंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन समझ में आ रहा है सीलोम का मतलब कैविटी एंड एंटेरॉन मींस इंटेस्टाइन सो सिलेंट्रेटा का लिटरल मीनिंग क्या है इंटेस्टिनल कैविटी या कैविटी ऑफ कैविटी बेस्ड इंटेस्टाइन ऐसा आप लोग सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं मतलब पूरा का पूरा बॉडी जो है सिर्फ एक कैविटी के इर्द गिर्द घिरा हुआ है एंड दैट कैविटी इज एक्टिंग एज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट्स इट समझ में आ रहा है इसलिए इनका नाम पड़ा सिलेंट्रेटा सीलोम एंटेरॉन सिलेंट्रेटा ठीक है सो अगर हम लोग कंसीडर करें इन्होंने सबसे पहला अगर कंसीडर करें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाना शुरू किया था ठीक है फॉर द फर्स्ट टाइम अब तक सारे के सारे सेल्स जस्ट सेल के फॉर्म में सरवाइव कर रहे थे दे वर वर्किंग ऑन सेल एग्रीगेशन these organisms started showing the presence of cellular activities in a harmonious way ठीक है डिवीजन ऑफ लेबर ये सेल्स ये एक्टिविटी करेगा ये ग्रुप ऑफ सेल्स ये एक्टिविटी करेगा वो डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला ठीक है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है एंड अगर बॉडी प्लान की बात करें तो इट इज अ ब्लाइंड सैंड बॉडी प्लान समझ में आ रहा है क्योंकि पूरा बॉडी जो है कैविटी के इर्द गिर्द घिरा हुआ है व्हिच इज द डाइजेस्टिव कैविटी दे हैव जस्ट वन ओपनिंग वन सिंगल ओपनिंग जो ये कैविटी को अटैच कर रहा है ठीक है एंड वहीं से वो लोग खाना अंदर ले रहे हैं एंड वहीं से पॉटी भी बाहर निकाल रहे हैं समझ में आ रहा है दे हैव अ माउथ कम एनस फ्यूज टुगेदर ठीक है सो दैट्स द थिंग तो अगर हम लोग कंसीडर करें इट्स बेसिकली लाइक अ बैग एक ही ओपनिंग है ठीक है आपको कोई भी मटेरियल अंदर डालना है तो यही ओपनिंग है कोई भी मटेरियल बाहर निकालना है तो अगेन यही ओपनिंग है दूसरा ओपनिंग एग्जिस्ट नहीं करता है सो इट्स बेसिकली लाइक अ बैग टू कंसीडर हैव आई क्लियर कोई डाउट समझ में आ रहा है सो अगर हम लोग कंसीडर करें
ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान के बेसिस में फिर बॉडी सिमेट्री का सिस्टम कैसा होता है। तो अगर हम लोग कंसिडर करें, इन्होंने रेडियल सिमेट्री दिखाना शुरू किया, समझ में आ रहा है ना। रेडियल सिमेट्री में बेसिकली आप लोग को, इफ यू रिमेंबर, वी कैन लिटरली डिसेक्ट देयर बॉडी एट एनी पर्टिकुलर प्लेन ऑफ एक्सिस एंड इट विल गिव अस टू इक्वल हाफ्स। समझ में आ रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पे हम लोगों को वो सिस्टम देखने को मिला, समझ में आ रहा है। एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम हैज अ बॉडी दैट कैन बी डिवाइडेड रेडियली। अब इनके बॉडी के दो टाइप्स है जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। दे कैन हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ओरिएंटेशन, वो हम लोग देखेंगे आगे। बट एनीवेज, नेक्स्ट अगर हम लोग कंसीडर करें, अगर आप जर्म लेयर्स की बात करें तो अभी तक ये लोग डिप्लोब्लास्टिक ही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। सो यू विल हैव अ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एंड इन दोनों के बीच में एक ऐसा छोटा सा गैप रहेगा व्हिच विल बी फिल्ड विद अ फ्लूइड, एंड दिस गैप विल बी नोन एज मेसोग्लिया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग कंसीडर करें बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी कैविटी अगर हम लोग कंसीडर करें, इनका बॉडी के अंदर एक कैविटी है, बट दैट इज देयर इंटेस्टाइन ना। इंटेस्टाइन और बॉडी के बीच में कोई कैविटी नहीं है, समझ में आ रहा है। लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है, सर नाम में ही सिलेंट्रेटा है तो सिलोम में क्यों हम लोग उसे असिलोमेट कंसीडर करें, बिकॉज दैट कैविटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द इंटेस्टिनल कैविटी। हमारे बॉडी में कैसा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे बॉडी का आउटर वॉल के बीच में एक कैविटी अलग से बना है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो कैविटी है ही ना। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी कैन कंसीडर दिस ऑर्गेनिज्म एज असिलोमेट। नेक्स्ट, बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें, इट इज असेगमेंटेड बॉडी। बॉडी में कोई भी टाइप ऑफ सेगमेंटेशन आप लोगों को नजर नहीं आएगा, ठीक है। अभी अगर हम लोग कंसीडर करें हैबिटेट, तो हैबिटेट की बात करें तो वी हैव एक्वेटिक, ठीक है। आपको ये दोनों फ्रेश एज वेल एज मरीन वाटर, बट प्योरली एक्वेटिक कंडीशंस में दिखेगा, ठीक है। ये आपको जमीन पे दिखने वाले ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। इनफैक्ट काफी बार होता है, इसमें से जो प्राइम एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जेलीफिश, क्योंकि ये ससाइल होते हैं। अभी नेक्स्ट जो सिस्टम अगर हम लोग कंसीडर करें, जनरली ससाइल, ठीक है, मतलब वो खुद से मूव नहीं कर पाते, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो इस ग्रुप में है वो खुद से मूवमेंट नहीं शो कर पाते, ठीक है। करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स है जो मूवमेंट शो करते हैं, दे हैव अ वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ मूवमेंट, बट जनरली दे आर ससाइल इन नेचर। तो ये जो ससाइल ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या होता है, अभी जेलीफिश जैसा मैंने एक एग्जांपल बोला, वाटर करंट्स के वजह से ये आके सी शोर पे एकदम स्ट्रैंडेड रह जाते हैं, वो सी शोर में सूख के मर जाते हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पाते फिर, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली सी शोर्स के नजदीक में आ जाने की वजह से इसमें एक और तकलीफ क्या हो जाता है, हम इंसान अगर बाई चांस, अभी देखो हम इंसान समुद्र में जाकर पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग जलपरा बन के घूमने की कोशिश करते हैं, उस बीच में जेलीफिश हैज वेरी स्ट्रॉन्ग टेंटेकल्स, ठीक है। एंड वो टेंटेकल्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। निडम का मतलब होता है स्टिंग, डंक मारना, ठीक है। सो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इनके पास, जिनको हम लोग कहते हैं नीडोब्लास्ट। स्टिंगिंग सेल्स का लेयर मतलब नीडोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब लेयर मैंने बोला था ना, सो नीडोब्लास्ट। तो क्योंकि ये नीडोब्लास्ट होता है, इस वजह से सिलेंट्रेटा को हम लोग निडारिया भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज निडारिया, ठीक है। तो ये जो स्टिंगिंग सेल्स है, इसके अंदर एक छोटा सा वेनम पाउच होता है जो रिलीज कर दिया जाता है हमारे बॉडी में, एंड इट क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बर्निंग सेंसेशन, जलता है बहुत बुरी तरीके से, समझ में आ रहा है। तो अगर वैसा हुआ तो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज गो टू अ नियर, अभी देखो ये समुद्र किनारे ही होगा आपके साथ, तो समुद्र किनारे में जो सी बीचेस है उसके सामने आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, एंड जनरली दीज रेस्टोरेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, ठीक है। समुद्र किनारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, प्योर वेज रेस्टोरेंट्स मिलना मुश्किल है, ठीक है। नॉन वेज रेस्टोरेंट ज्यादा रहता है, हर एक नॉन वेज रेस्टोरेंट के पास एक प्राइम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कंपल्सरीली रहेगा, विनीगर, ठीक है। वो लोग ऐसा गैलन भर के विनीगर रखते हैं, समझ में आ रहा है। तो इन दैट केस यू कैन आस्क देम फॉर अ लिटिल अमाउंट ऑफ विनीगर,
वो दे देंगे आपको। वो विनीगर को उसके ऊपर आप अगर विनीगर से वो जो जख्म है वो वॉश करोगे, उससे आपका पेन सेंसेशन, जो बर्निंग सेंसेशन है, वो रिलीव हो जाएगा। देन यू कैन टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। समझ में आ रहा है? सो दैट्स द थिंग। इसमें क्या होता है, जो वो वेनम होता है, वो वेनम से मतलब वेनम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, पॉइजन बोलेंगे। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ बिग अमाउंट ऑफ डिफरेंस। अगर समझ लो फॉर एन एग्जांपल, कोई जहर को कोई बाइट करके आपके बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है, तो दैट इज वेनम। समझ में आ रहा है? एंड हाँ, इसमें भी वेनम ही बोलेंगे हम लोग इन दैट केस। अगर पॉइजन है तो मतलब आपने उसे खाया है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉइजन एंड वेनम। समझ में आ रहा है? दोनों सेम नहीं है। वेनम कोई आपके बॉडी में, आपके ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस कर रहा है, एंड पॉइजन मतलब आप उसे खा रहे हो। सो अगर हम लोग कंसिडर करें, जनरली पॉइजन्स आर मच मोर प्लांट बेस्ड इन नेचर, व्हाइल वेनम इज मच मोर एनिमल बेस्ड इन नेचर। डिफरेंस समझा? सो नेक्स्ट टाइम पॉइजनस स्नेक मत बोलना, वेनमस स्नेक। पॉइजनस स्पाइडर नहीं होता है, वेनमस स्पाइडर होता है। ठीक है? एंड कोई प्लांट को आप लोग वेनमस नहीं बोल सकते। लाइक फॉर एन एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो इज अ वेनमस स्टेम, ऐसा नहीं बोल सकते। पोटैटो इज अ पॉइजनस स्टेम। ठीक है? पोटैटो में जहर होता है, पता है? नहीं पता? पोटैटो में एक प्रोटीन पाया जाता है विच इज नोन एज सोलेनिन, एंड ये सोलेनिन इज अ न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है? ये एक न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है जो कि हमारे ब्रेन को धीरे धीरे नम करना शुरू कर देता है। ठीक है? सो इसलिए नॉर्मली पोटैटो रिच चीज़ें ज़्यादा खाने के बाद आपको उतना नींद भी आता है। दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। ठीक है? अगर आप समझ लो 1-1.5 किलो पोटैटो खा लिए, तो यू आर श्योरली गोइंग टू डाई। इफ नॉट विद ब्रेन डेड, यू आर गोइंग टू हैव अ हार्ट अटैक। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? बट एनीवेज, क्लियर हुआ? कोई डाउट? अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे स्पेशली ऐड किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर एक स्लाइड में ऐड किया है। तो वहाँ पे तो हमने देखा था बडिंग, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन एंड जेब्यूल फॉर्मेशन, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इधर था। यहाँ पे देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी जस्ट हैव बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन, दैट्स इट। दे प्रेफर अ लॉट, वो बडिंग का जो कंसेप्ट है, दे प्रेफर इट अ लॉट। ठीक है? क्योंकि इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज किया हुआ है। ठीक है? सी द प्रॉब्लम इज, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, दे हैव अ वेरी यूनिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है? खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज ये किया है कि जब ये बच्चे होते हैं, जुवेनाइल स्टेज में होते हैं, तब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जब ये एडल्ट बन जाते हैं, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। समझ में आया? वो दोनों बेसिस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इस वजह से होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर काइंड ऑफ प्रैक्टिकली इमॉर्टल। समझ में आ रहा है? मेजॉरिटी ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर काइंड ऑफ प्रैक्टिकली इमॉर्टल, एंड ये कचरे के भाव में ग्रो होता है। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई दे हैव जनरली बिकम द पेस्ट ऑफ द ओशंस टुडे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जापानीज लोग ये जेलीफिश वगैरह को पकड़ के इसका सुशी बना के खा रहे हैं। ठीक है? उनको और कुछ आता नहीं है, पता नहीं सुशी। समझ में आ रहा है? ऑल्दो ये सुशी मैंने एक बार ट्राई किया था, इट वाज शी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? बहुत घटिया था। ठीक है? आई रिमेंबर आई पेड 12,000 फॉर इट। ताज होटल में खाया था मैंने, 12,000 वाज द डिश का कॉस्टिंग। ठीक है? फुल ऐसा 12,000 लिया, स्वाहा। एनीवेज, क्लियर है? कोई डाउट? समझा इतना तक? So these are the general points that you need to remember about this particular phylum. ठीक है? अब क्लासिफिकेशन ऑफ निडारिया अगर हम लोग कंसिडर करें, सो इसमें बेसिकली ये 4 जो है आप लोगों को देखने, नहीं 4 नहीं 5 एक्चुअली देखने को मिलेगा। ठीक है? सबसे पहला वी हैव द एंथोजोआ। एंथोजोआ में एक इंटरेस्टिंग सा ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने इसका फोटो नहीं डाला, सी पेन। इट्स अ वेरी यूनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है? वो आप लोग ने देखा है वो हैरी पॉटर वगैरह में कैसा वो पेन रहता है एकदम फेदर वाला, वो उस इंक में डाल के उसको लिखते हैं।
बिल्कुल वैसा दिखने वाला एक ऑर्गेनिज्म आपको दिखेगा, ठीक है, एंथ्रोजोआ। इसमें बेसिकली आपको एनिमनी, सी एनिमनी आगे है, आप लोगों को दिखाऊंगा, वो वैसे टाइप का ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो सी पेन या सी एनिमनी जैसे मैंने ऑर्गेनिजम्स बताए, ये ऑर्गेनिजम्स जो है एक सिंगल स्ट्रक्चर भले ही दिख रहा हो, दे आर कॉलोनीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। समझा? नहीं समझा? Let me show you an C pen. जल्दी लोड हो जाए। ओके, सो बेसिकली मैं बता रहा हूँ, सी पेन का जो सिस्टम है, इसमें आपको जो पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा ना, ये स्ट्रक्चर में ढेर सारे छोटे 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 हम लोग आगे देखेंगे पॉलिप। पॉलिप क्या होता है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था ना, दो टाइप के बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देयर इज अ पॉलिप एंड अ मेड्यूसा। नाउ मेड्यूसा आर बेसिकली दो जेलीफिशेस। समझ में आ रहा है? जितने भी मेड्यूसा है, ये जेलीफिशेस को कंसीडर किया जाता है। मेड्यूसा मतलब आप लोग ने वो ग्रीक माइथोलॉजी सुना है, मेड्यूसा, गॉर्गन्स, ठीक है? नहीं? सो बेसिकली कैसा है, मेड्यूसा नाम की एक पुजारन थी, ठीक है, जो अथीना की पुजारन थी। एंड अथीना इज बेसिकली अ वर्जिन गॉडेस, ठीक है? तो उसके जो पुजारन होते हैं उनको भी वर्जिन रहना पड़ेगा, ठीक है? अभी एक बार क्या हुआ, मेड्यूसा बहुत खूबसूरत थी। एक दिन पोसाइडन ऐसे ही धरती पे घूम रहा था, एंड पोसाइडन इज द गॉड ऑफ सी, ठीक है? वो धरती पे घूमते घूमते अचानक से उसे मेड्यूसा दिख गया एंड वो उसको देख के पागल हो गया, ठीक है? पागल हो गया तो उसने जाके उसको अप्रोच किया, देखो मैं भगवान हूँ, बट आई वांट टू हैव सेक्स विद यू। समझ में आ रहा है? अब मेड्यूसा ने बोला नहीं, मैंने तो ब्रह्मचर्य का पालन करने का ये लिया है, प्रण लिया है, मैं अथीना की पूजा रहूँ करके। तो अब ये बोला नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को बेसिकली तेरे साथ करना है, मतलब करना है। अब मेड्यूसा भागने लगी। she tried to basically save herself and वो भागते भागते फाइनली अथीना के मंदिर तक पहुंच गई। एंड मंदिर में जाके वो अथीना को प्रे करने लगी कि मुझे बचाओ, पोसाइडन पागलों की तरह, एकदम छुट्टा सांड की तरह मेरे पीछे पड़ा है, ठीक है? बट अथीना ने उसका प्रेयर सुना नहीं। अब क्या हुआ, पोसाइडन ने आके फाइनली एकदम वो अथीना के मूर्ति के सामने ही मंदिर में शुरू हो गया। अब शुरू हो गया, उसने तो बेसिकली वर्कआउट कर दिया। अब अथीना को गुस्सा आ गया कि मेरे मंदिर का जो ग्राउंड है वो इतना मतलब गंदा क्यों किया गया। तो अनफॉर्चुनेटली पोसाइडन तो उसका चाचा है, वो उसको श्राप नहीं दे सकती, तो इसलिए क्या, मेड्यूसा पे श्राप दिया कि तुझे इतना खूबसूरत बन के घूमने को किसने कहा था। समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसको श्राप दे दिया गया कि तू इतनी हॉरेंडस दिखने के लिए हो जाएगी कि लोग तेरे तरफ देखना नहीं चाहेंगे, एंड जो तेरे को देख लेंगे वो पत्थर का बन जाएगा। अब तेरे को अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उसने मतलब उस दिन से बेसिकली मेड्यूसा जिस भी इंसान को देख लेती है वो पत्थर का बन जाता है। तो उसके सारे के सारे जो बाल है वो बेसिकली बिकेम लिविंग स्नेक्स। समझ में आ रहा है? सारे के सारे जो बाल है दे बिकेम लिविंग स्नेक्स। उसका बॉडी का आधा पार्ट स्नेक जैसा बन गया है, उसका पूंछ जो है स्कॉर्पियन का डंक बन गया है। इन ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग गॉर्गन कहते हैं।
तो गॉर्गन्स हेड, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली ये चालू क्यों नहीं हो रहा है मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। अब तक तो चालू हो जाना चाहिए था। चालू नेट का इशू है इट सीम्स। तो अनफॉर्चुनेटली हम वो दिखा नहीं पा रहे हैं। कम स्टूडेंट्स है इसमें, वो फटाक से दिखा देते हैं। इधर जियो का नेटवर्क नहीं रहता क्या? रहते हैं। हाँ है। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है वो सी पेन। अब इसमें जो ब्रांचेस दिख रहे हैं ना, ईच ऑफ दोस ब्रांचेस आर फिल्ड विद मल्टीट्यूड्स ऑफ दीज पॉलिप फॉर्म्स जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आगे चल के मैं बता रहा हूँ पॉलिप क्या होता है। दिखा? गया वो। हाँ गया। सो ये ठीक है। सो दीज वो मैंने बोला ना जैसा वो बेसिकली पूरा एकदम फेदर पेन जैसा वैसा वाला फीलिंग देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कंसिडर करें सो एंथोजोआ में ये सारे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा। देन वी हैव स्काइफोजोआ जिसमें जेलीफिशेस है जो कि मोटाइल है, जो स्विम कर सकते हैं खुद से। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव द क्यूबोजोआ। क्यूबोजोआ में बेसिकली काफी वेनमस, ठीक है, काफी टॉक्सिक टाइप के जेलीफिशेस हम लोग को देखने मिलते हैं। इनको हम लोग बॉक्स जेलीफिश भी कहते हैं, एज यू कैन सी बॉक्स जेलीफिश। ठीक है, एंड देन वी हैव द हाइड्रोजोआ जिसमें आप लोगों को सारे के सारे पॉलिप फॉर्म्स भी देखने मिलेंगे एंड दे आर जनरली व्हाट यू कैन कंसीडर एज हाइड्रा। हाइड्रा का एग्जांपल जो है यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। एंड देन वी हैव द स्टारोजोआ। स्टारोजोआ जो है उसमें स्टॉक जेलीफिशेस कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में दिखते हैं। ये काफी रिसेंट फाइंड है, मतलब 2008 में इसका डिस्कवरी हुआ। ठीक है, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा ये साइज के होते हैं। ठीक है, तो एकदम गहरे ओशंस के अंदर ये आप लोगों को देखने मिलेंगे। ठीक है, आज के डेट में ये बहुत सारे कोरल रीफ्स के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से कोरल रीफ्स को बचाना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है बिकॉज ऑफ देम स्टारोजोआ। समझ में आ रहा है? So these are the different classifications. हम लोगों को जो भी एग्जांपल्स दिखेंगे वो जनरली हाइड्रोजोआ एंड स्काइफोजोआ बेस्ड एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो अगर हम लोग कंसीडर करें नेक्स्ट वी हैव द की फीचर्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको निडारिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे दे आर जनरली आइदर सेसाइल एंड सम आर मोटाइल इन नेचर। तो जो सेसाइल ऑर्गेनिजम्स है दे कैन बी लाइक सी एनिमनी। नाउ सी एनिमनी इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस होल ग्रुप। ठीक है, आपको सारे के सारे समुद्रों में भर भर के अलग अलग टाइप के सी एनिमनी देखने को मिलेगा। वी हैव लाइक मेनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ दैम। प्लस यू कैन आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोरल्स। कोरल रीफ जैसे मैंने बताया इट्स कंसीडर्ड एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। जितने भी कोरल रीफ्स होते हैं ना वहां पे अच्छा खासा भरा हुआ बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा। एंड कोरल रीफ्स देमसेल्व्स आर वेरी कलरफुल सिस्टम टू कंसीडर। कैसा दिखता है वो हम लोग आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है? सो इस वजह से कोरल रीफ्स को बचाना इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज हर एक कोरल के अंदर आपको पॉलिप का सिस्टम देखने को मिलेगा। सो एज आई सजेस्टेड कि दे शो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन विद डिप्लोब्लास्टिक सिस्टम। ठीक है, रेडियल सिमेट्री या कभी कभार बाई रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलता है। बॉक्स जेली के फॉर्म में हम लोग को बाई रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है?
अगर हम लोग कंसिडर करें इनका कैविटी जो है इट इज कंसिडर्ड एज द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। जो माउथ है दैट माउथ इज नोन एज हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम मतलब चारों तरफ से टेंटेकल्स रहेगा ना, तो टेंटेकल्स के नीचे के तरफ अंदर के तरफ माउथ होता है, ठीक है। तो माउथ नीचे है इसलिए हाइपो, ठीक है। हाइपोस्टोम मींस माउथ, सो हाइपोस्टोम रहता है एंड वो हाइपोस्टोम से आपको ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी दिखता है। एंड वही माउथ से वो लोग इंजेक्शन भी कर रहे हैं, मतलब खाना खा भी रहे हैं एंड जो वेस्ट मटेरियल है उसको इजेक्शन भी कर रहे हैं, मतलब पॉटी भी बाहर निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? टेंटिकल्स जो है वो उनके माउथ के चारों तरफ सराउंडेड रहता है, जो उनको एक तो प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, डिफेंस के लिए हेल्प करता है एंड दूसरी बात है प्रे को पकड़ने के लिए भी वो हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग एनिमल है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट एनिमल्स में से है, फाइजेलिया, ठीक है। उसके केस में कैसा है, जो प्रेडेटरी पॉलिप है वो अलग है, ठीक है। वो दिखने में एक जेलीफिश जैसा दिखेगा बट इट इज अ कॉलोनी ऑफ मेनी डिफरेंट पॉलिप्स, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। सो निडोसाइट्स होते हैं इनमें, टेंटेकल्स के ऊपर आपको निडोसाइट्स देखने को मिलेगा। तो ये निडोसाइट्स को हम लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं, we call them as nematocyst. Now try to understand this, the term nematose means thread, ठीक है। nematose का मतलब होता है thread and cyst मतलब envelope, ठीक है, threaded envelope। ये threaded envelope का खासियत क्या है, इसमें से बेसिकली एक ऐसा मतलब स्प्रिंग जैसा थ्रेड को बांध के रखा गया है जिसके टिप पे एक शार्प निडल जैसा स्ट्रक्चर रहता है एंड उसमें वो वेनम रहता है। समझ में आ रहा है? तो उसी के मदद से ये लोग स्टिंगिंग करते हैं, सो इसलिए स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं इनको, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, इनका जनरली दो फॉर्म्स मिलता है, पॉलिप फॉर्म मिलता है एंड मेड्यूसा फॉर्म मिलता है, ठीक है। अब काफी सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो जिंदगी भर अपना सिस्टम पॉलिप फॉर्म में सर्वाइव कर लेते हैं एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसा है जिनका लार्वल स्टेज इज पॉलिप फॉर्म एंड एडल्ट स्टेज इज मेड्यूसा फॉर्म। समझ में आ रहा है? सो जैसे अपना हाइड्रा का जो एग्जांपल है, वो अपना पूरा जिंदगी पॉलिप फॉर्म में सर्वाइव कर लेता है, ठीक है, वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता। बट जितने भी जेलीफिश वगैरह है उनका लार्वल स्टेज पॉलिप फॉर्म का रहता है एंड फिर वो बाद में मेड्यूसा फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो जब ऐसा होता है तो इन दैट केस जब वो पॉलिप फॉर्म में है तब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जब मेड्यूसा फॉर्म में है तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो वेरिएशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेटाजेनेसिस। समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। क्लियर है? कोई डाउट? समझा? सो अगर हम लोग कंसीडर करें, ये देखो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिप फॉर्म एंड अ मेड्यूसा फॉर्म। सो अभी अगर हम लोग कंसीडर करें पॉलिप फॉर्म में, देखो उसका माउथ जो है वो एंटीरियर पोजीशन में, टेंटेकल्स है एंड फिर उसका जो बॉडी कैविटी है वो पोस्टीरियर सिस्टम में है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग कंसीडर करें मेड्यूसा फॉर्म में, क्या हो गया, द बॉडी कैविटी इज इन द एंटीरियर फॉर्म एंड जो माउथ एंड टेंटेकल्स है वो पोस्टीरियर रीजन में। समझ में आ रहा है? सो दैट्स द डिफरेंस। सो अगर हम लोग कंसीडर करें पॉलिप फॉर्म में आपको ट्यूबुलर या सिलिंड्रिकल बॉडी देखने को मिलता है, जबकि मेड्यूसा फॉर्म आपको बेल्स शेप, ऐसा उल्टा घंटी लटका हुआ जैसा सिस्टम मिलता है, ठीक है। पॉलीफॉर्म जनरली सेसाइल होते हैं, वो या सेडेंटरी होते हैं, वो बेसिकली ज्यादा मूवमेंट शो नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल द एग्जांपल्स है लाइक हाइड्रा। अभी हाइड्रा के केस में कैसा है पता है, वो लोग बुलेट क्या मारते हैं। समझ में आ रहा है? लाइक लेट्स से ये एक हाइड्रा है, हाइड्रा का पॉलिप है, समझ लो ये माउथ है, ये उसके टेंटेकल्स हैं, ये उसका बॉडी है, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले पूरा अपने बॉडी को नीचे रख लेगा, वो टेंटेकल से वो सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, पकड़ के उठेगा एंड फिर ये पूरा वो साइड में रखेगा एंड बॉडी उठेगा। समझ में आ रहा है? सो समरसॉल्ट्स मारता है वो मूवमेंट करने के लिए। नाउ दिस इज यूनिक, सब में ये चीज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग कंसीडर करें, पॉलीफॉर्म जो है वो प्राइमरीली असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वर्कआउट करते हैं। ऑल्दो जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोजोन्स जो है जिनमें वो लोग अपना बॉडी को पॉलीफॉर्म में रख देते हैं, वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वैसे शुरू कर सकते हैं।
अच्छा, उसमें वो लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, ऑटोमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस मतलब वो एक साइड में अपना मेल गोनेट बनाएगा, दूसरे साइड में फीमेल गोनेट बनाएगा, एक ही बॉडी में। ठीक है, अब मेल गोनेट से स्पर्म जो है फीमेल गोनेट तक पहुंचेगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन कॉज करेगा, एंड फर्टिलाइजेशन कॉज करने के बाद जो नया बेबी फॉर्म होगा वो बडिंग के फॉर्म में बाहर निकलेगा, वो एक बर्ड की तरह बाहर निकलेगा, एंड फिर वो बर्ड को सेपरेट कर देगा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग ने हाइड्रा में ऑब्जर्व किया हुआ है। समझ में आ रहा है? सो दैट्स द थिंग। अगर हम लोग कंसीडर करें, वो मेडुसा फॉर्म जो है वो प्राइमरीली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वर्कआउट करते हैं, वो लोग जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज तक हमने देखा नहीं। समझ में आ रहा है? ऑल्दो इसमें सेक्सेस आर सेपरेट, हाँ, मेल एंड फीमेल अलग अलग आप लोगों को देखने मिलेगा, ऑल्दो वो रिकॉग्नाइज कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द केस में हम लोग ने देखा है कि many of the books they generally prefer calling it as hermaphrodite. समझ में आ रहा है? ये लोग अगर सेक्सुअली भी कंसीडर करें तो दे आर कंसीडर्ड एज hermaphrodite, मतलब मेल फीमेल दोनों में एक ही में ऐसा कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स अगर हम लोग कंसीडर करें पॉलिप फॉर्म में जनरली नहीं होता। ठीक है, सो बेसिकली एक ही जगह पे अगर अटके हुए हैं तो इनको सेंस ऑर्गन्स की क्या जरूरत है? ठीक है, सो दे डोंट फील एनी पेन, दे डोंट हैव एनी सेंसेस टू कंसीडर। ऑन द अदर हैंड जो मेडुसा फॉर्म है वो लोग के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बिकॉज़ दे आर लोकोमोटरी इन नेचर ना, वो मूव कर रहे हैं, तो मूव करते वक्त उन लोग को अपने आसपास का सराउंडिंग सेंस करना बहुत जरूरी बन जाता है। समझ में आ रहा है? अगर हम कंसीडर करें एग्जांपल्स में, वी हैव सी एनीमनी, कोरल्स वगैरह जो कि एक जगह पे सेटल्ड ऑर्गेनिजम्स है। ऑन द अदर हैंड मेडुसा फॉर्म में वी हैव द जेलीफिश। कंसीडर क्लियर है? कोई डाउट? समझा? सो दिस इज बेसिकली अ सी एनीमनी। ये जो स्ट्रक्चर है ये सी एनीमनी है, एंड दैट इज ये एक स्काइफोजोआ मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, सो जो नीडोब्लास्ट मैंने बताया था, स्टिंगिंग सेल्स, ये देखो ऐसा दिखता है। तो आप लोगों को ये दिख रहा है, ये कैविटी दिख रहा है, राइट? ये कैविटी जो है दैट इज द सिस्ट। ठीक है, अभी नॉर्मली कैसा होता है, इस पे एक ट्रिगर होता है, ये ट्रिगर के पीछे एक ऐसा ढक्कन रहता है। ठीक है, ये ढक्कन, ये ट्रिगर जब भी कोई टच करता है तो ये ट्रिगर की वजह से ये ढक्कन खुलता है, एंड ये ढक्कन खुलने के बाद ये जो थ्रेड है इसको देखो कॉइल करके अंदर रखा गया है, ये फुल स्पीड में इसको रिलीज कर दिया था विद द निडल ऑन इट। समझ में आ रहा है? एंड वो निडल जो है वो प्रे पे पियर्स हो जाता है एंड उसका टॉक्सिन रिलीज हो जाता है। क्लियर है? दिस इज द नेमेटोसिस्ट और द नीडोसाइट जो हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली ये देखो टेंटेकल्स पे ये लाइन अप रहता है ऐसे। समझ में आ रहा है? एंड जैसे ही वो ट्रिगर टच होता है, ये देखो पूरा का पूरा सिस्टम उल्टा होकर रिलीज हो जा रहा है। ये कैसा रहेगा पता है? जब हम लोग वो रबर बॉल्स जो क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो फूट जाता है, तो देखो उसको तोड़ते हैं एंड तोड़ के फिर उसको उल्टा करते हैं, उस पे एक पत्थर डालते हैं। किया है कभी? छी, तुम लोग का बचपन गया गुजरा था। ठीक है, वो बॉल का जो दो टुकड़ा है ना, वो दोनों टुकड़े को हम लोग ऐसा उल्टा करते हैं एंड उल्टा करके उसमें पत्थर रख के ना किसी चीज को ऐसा रखते हैं और उसको शूट करते हैं, वो पत्थर गिर जाता है, पत्थर से वो चीज को गिराने की कोशिश करते हैं। इट एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो नाउ जस्ट इमेजिन कि उसका सेंटर में मैंने एक होल करके एक थ्रेड बांध दिया, एंड वो थ्रेड को बांधने के बाद उसको एक पत्थर के साथ बांध दिया, एंड फिर उसको मैंने वैसे करके रिलीज किया, पत्थर को उसके अंदर रखा हुआ था, उसको रिलीज किया, वो बराबर जाके शूट करेगा एंड वो पत्थर रिटर्न भी आ सकता है। अब क्योंकि थ्रेड है, आई कैन टेक इट एंड बैक। सो दैट्स द थिंग। क्लियर है? कोई डाउट? सो दैट्स हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स इन केस ऑफ दैट। क्लियर है? तो अगर हम लोग कंसीडर करें पॉलिप का बॉडी सिस्टम, देखो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। बेसिकली एक एक्टोडर्म देखने को मिलेगा, एक एंडोडर्म देखने को मिलेगा, एंड ये जो एंडोडर्मल सिस्टम है वो बेसिकली अलग अलग टाइप का फंक्शंस वर्कआउट करने के लिए रेडी बैठा है। मतलब जितने भी बॉडी के इंटरनल फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है वो ये एंडोडर्मल सिस्टम करेगा। एक्टोडर्मल जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन कॉज करेगा। क्लियर है?
अब मीजोग्लिया जो है ये पूरा अंदर का जो न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल वगैरह का बैलेंस जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता रहेगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ द होल सेटअप वर्क्स आउट। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया कि पूरा अंदर आपको एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। सो ये जो सेल्स के अंदर का जो लेयर है दैट विल बी शोइंग द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। समझ में आ रहा है? मैंने आप लोगों को बताया था हाइड्रा में आपको समरसॉल्टिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? इनमें डायरेक्ट नर्वस सिस्टम जो है वो है बट इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। कोई ऐसा प्राइमरी ब्रेन सिस्टम इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एंड रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जो है वो एक्सटर्नल सरफेस से वर्कआउट हो पाता है। क्लियर है? एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्कआउट करते हैं थ्रू बडिंग एंड सेक्सुअल का भी मैंने बताया कि उसमें बड कैसे बनाया जाता है, बताया ना? सो दैट्स द थिंग। क्लियर है? नेक्स्ट ये देखो, these are the corals. So corals are basically like a system जो कि हम लोग ने पॉलीफेरा में जैसा देखा था। पॉलीफेरा में क्या हो रहा है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में कोई लाइफ नहीं है, उसके अंदर जो सेल्स है वो अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन वही सेम सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। कोरल्स आर बेसिकली अ कॉलोनियल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक कॉलोनी बनाया जिसको हम लोग कोरल कहते हैं एंड वो कॉलोनी के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पॉलिप्स सरवाइव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एंड दीज पॉलिप्स आर बेसिकली फॉर्मिंग अप अ कैल्केनियस सिस्टम अराउंड देमसेल्व्स। पूरा एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है एंड उसकी वजह से सब एक साथ मिलजुल के जी रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ इजीली वर्कआउट हो पा रहा है एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है इनका काफी अच्छा बन चुका है। समझ में आ रहा है ना? कोरल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो हार्ड कोरल्स होते हैं जो कि कैल्शियम बेस्ड होते हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरा है सॉफ्ट कोरल्स। सॉफ्ट कोरल्स जो है ना वो थोड़े से स्मूथ होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा इसमें एक एग्जांपल है सी फैन। जैसा मैंने सी पेन दिखाया था वैसा एक और एग्जांपल है सी फैन। सी फैन जो है ये आप लोग ने एक्चुअली देखा रहेगा शायद, एक बड़ा सा सर्कुलर ऐसा स्ट्रक्चर रहता है वो जैसा स्टॉक दिखता है। आप लोग लाइट चले जाने के बाद पंखा कैसा इस्तेमाल, हैंड फैन कैसे इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल वैसा दिखेगा आपको। सो दैट इज सी फैन टू कंसीडर। इधर का नेट का आज कुछ तो गड़बड़ है, इधर का नेट भी नहीं चल रहा है। नेट ही नहीं है तो मतलब नहीं है। ओके, सो नाउ जब हम लोग कंसीडर करते हैं सी फैन में आप लोग को चाहिए तो बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। सो नॉर्मली ऐसे अलग अलग टाइप के कोरल्स का सिस्टम देखने को मिलता है ना। कोरल्स जो है
पूरा ऐसा लेयर्स ऑफ सिस्टम बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं कोरल रीफ। ठीक है, अब ये कोरल रीफ्स में कैसा होता है, बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इसमें अपना घर बसा के सर्वाइव करते हैं अंडर वाटर। समझ में आ रहा है? कोरल्स आप लोगों को प्योरली मरीन इकोसिस्टम में दिखेगा, ये आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में नजर नहीं आएगा। ठीक है, सो ये जो मरीन इकोसिस्टम के कोरल रीफ्स है, इसके अंदर ढेर सारे अलग अलग फिशेस वगैरह वगैरह सर्वाइव करते हैं एंड इस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द प्रेडेटर्स भी वही पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। ये कुल मिला के एक अच्छा सा इकोसिस्टम बन जाता है। समझ में आ रहा है? द होल कोरल रीफ स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ प्योर इकोसिस्टम ऑफ इट्स ओन। क्लियर है? सो दैट्स हाउ द सेटअप गोस। नेक्स्ट, सो ये देखो, दैट इज हाइड्रा बडिंग करते हुए दिख रहा है। ठीक है, देन यू कैन सी ऑरेलिया द जेलीफिश। ठीक है, एडमसिया ये एक सी एनिमल है टू कंसीडर। अब अगर हम लोग कंसीडर करें कोरल रीफ्स का सेटअप में, वी हैव फुंजिया, सोलेनोस्टोमस एंड मिएंड्रिना। ठीक है, फुंजिया इज बेसिकली व्हाट यू कैन सिंपली कॉल एज मशरूम कोरल। मशरूम जैसा दिख रहा है ना, सो इसलिए मशरूम कोरल या फुंगिया। एंड बेसिकली मिएंड्रिना अगर हम लोग कंसीडर करें, ये ब्रेन कोरल कंसीडर किया जाता है। आप लोग का मराठी में बेसिकली ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? मेंदू। ठीक है, ये जो टर्म है इसको बेसिकली संस्कृत से डायरेक्टली उठाया गया है, जिसमें भी मेंदू लिखा हुआ है। एंड ये जो टर्म है, दिस वाज पिक्ड अप फ्रॉम लैटिन meandrum, which means brain। समझ में आ रहा है? सो ब्रेन कोरल वैसा। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आया? अब मैंने आप लोग